आज हम बात करेंगे ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में। ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है और क्या ऑटोइम्यून डिजीज का रिवर्सल पॉसिबल है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि ऑटोइम्यून डिजीज का बिल्कुल रिवर्सल हो सकता है। कैसे होगा ये आप सुनिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोइम्यून है क्या चीज। ऑटोइम्यून, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ लड़ने लग जाए, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जॉइंट्स को, हमारे ही किडनी, लिवर, इनको अटैक करने लग जाए या हमारी स्किन को अटैक करने लग जाए, तो वो एक ऑटोइम्यून डिजीज कहलाती है। और ऑटोइम्यून डिजीज किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है। कारण एक ही है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो आपके ऑर्गन्स को या आपके बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन उसके मैनिफेस्टेशंस यानी कि जिस तरीके से वो उभर के आती है वो अलग अलग है। अब ऑटोइम्यून डिजीज के एग्जाम्पल क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में क्रॉन्स डिजीज आ जाता है या अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, राइट। तो ये बहुत सारी ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, इसमें आपके अपने ही एंटीबॉडीज जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, या आपकी अपनी इम्यूनिटी जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, वो आप ही की बॉडी को डैमेज करने लग जाती है। और इतना डैमेज कर देती है कि कभी कभी जो है ज़्यादातर केसेस में सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो ही जाती है। एंड अल्टीमेटली ये होता है कि वो आइदर द पेशेंट इज कन्फाइंड टू बेड या हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं, एंड फर्दर द कंडीशन डिटेरियोरेट्स टू टोटल लॉस। अब हम आपसे बात करेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीज के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज के जो ट्रीटमेंट्स हैं प्राइमरीली ये होते हैं कि जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर दिया जाए। स्टेरॉइड्स उसको सप्रेस करते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट क्या कारगर साबित होते हैं? ये नहीं हो पाते हैं। जिन लोगों को भी ऑटोइम्यून कंडीशन है, अगर आपने इतने टाइम तक वो ट्रीटमेंट्स लिए हैं, सालों से लिए हैं, तो भी आपकी कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाती है, या रिवर्स नहीं हो पाती है, या कम नहीं हो पाती है, या प्रिवेंट नहीं हो पाती है, आगे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? होता क्या है कि इम्यूनिटी को अगर हम सप्रेस करते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी का, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कोई मेडिसिन है जो कि आपकी इम्यूनिटी के पर्टिकुलर आर्म्स को सप्रेस कर रही है। इम्यूनिटी के बहुत सारे आर्म्स होते हैं, जैसे इम्यूनिटी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे IL-6, IL-8, TNF अल्फा, ऐसी बहुत सारे पाथवेज होते हैं इम्यूनिटी के। तो मेडिसिन क्या करती हैं? कुछ पाथवेज रोक देती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर हमारी बॉडी में 100 पाथवेज हैं इम्यूनिटी के, जिससे कि इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, अब 100 पाथवेज में से कोई मेडिसिन 8 या 9 पाथवेज पे एक्ट कर रही है, तो बाकी पाथवेज का क्या? वो तो नहीं दबा पा रही है मेडिसिन। वो आपका टेम्परेरी सिम्टम कंट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रिवर्सल चाह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म रिवर्सल आपका जो है मेडिसिन इज नॉट एन आंसर। और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान दे सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, लोगों के ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो जाते हैं। इट कैन अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो आई मीन इट्स ओवरऑल स्वेलिंग बॉडी में आ जाती है। तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म कुछ मेडिसिन लेते हैं, और कहीं ना कहीं पे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, वो भी आपकी ठीक नहीं हो रही है। विद टाइम, दिन ब दिन जो है और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि क्या इसको रिवर्स करना पॉसिबल है। तो बिल्कुल इसको रिवर्स करना पॉसिबल है। और अगेन, आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ MyCat ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी, मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट। वही एक ऐसी प्रोटोकॉल है, वही एक ऐसा साइंस है जो कि आपके बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को ठीक करता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम रूट कॉज पे जाते हैं कि भाई इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई तो एक्टिवेट हुई क्यों। ठीक है, जैसे विटिलिगो भी एक कंडीशन है, वो भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें कि व्हाइट पैचेस स्किन पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडीज जो है वो हुए क्यों? देयर आर रीजन टू इट। अगर आप उन रीजंस को हटा दोगे तो बहुत हद तक इम्यूनिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, सबसाइड कर जाती है। तो या तो आपकी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो जाएंगी, या आपकी डिजीज का प्रोग्रेशन फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा,
या आपकी जो दवाइयाँ हैं उन पे आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, राइट। सो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि रूट कॉज ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को आप दबा नहीं सकते, दवाइयों से आप दबाएंगे इम्यूनिटी कुछ टाइम तक दबी रहेगी, फिर से निकल के बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को जो हवा दे रही है चीज़, जो उसका रूट कॉज है, वो जो है हमने कंट्रोल नहीं करा या वो हमने हटाया नहीं। अब इम्यूनिटी को क्या चीज़ हवा देती है, क्या भड़काती है इम्यूनिटी को? तो भड़काने वाला काम इम्यूनिटी को बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर हमारी डाइटरी जो फूड हम जो लेते हैं। अब हम बहुत ही कैजुअल होते हैं फूड्स के बारे में, बट हमें नहीं पता कि अंदर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, पार्ट बाय पार्ट, वो जो फूड्स हम खा रहे हैं उनसे जो अगर हार्मफुल फूड्स खा रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं है, वो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं, इम्यूनिटी भड़क जाती है। और जब वो भड़केगी तो उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगे, राइट। तो एक पार्ट हो गया रॉन्ग फूड्स, दूसरा पार्ट हो गया रॉन्ग लाइफस्टाइल। क्या आप में अल्कोहल की या स्मोकिंग की हैबिट्स हैं, या क्या आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि आपको इम्यूनिटी को वो कर रही हैं, एक्टिवेट कर रही हैं? आपके स्लीपिंग टाइम क्या हैं, आपके ईटिंग टाइम्स क्या हैं? ये सब चीज़ें भी अंदर से मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस लाती हैं। जिसको नहीं हुआ ही और शी इज लकी, बट जिसको हो गया उनको तो पूरा का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है टॉक्सिन्स। हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं। वी आर लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एज वी ऑल नो। जब इतना पोल्यूशन है तो आप सांस ले रहे हैं तो नाक से टॉक्सिन जाएगा, खाना खा रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उससे टॉक्सिन जाएंगे, हेयर एंड केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम 99% प्रोडक्ट्स में आपके जो है केमिकल्स होते हैं, पैराबेंस होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ट्राइक्लोजेंस होते हैं, इतने केमिकल्स स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे। क्या स्किन के थ्रू इतनी एब्जॉर्प्शन होती है? बिल्कुल होती है। स्किन की एब्जॉर्प्शन पावर 60 to 100% है। मतलब स्किन भी एक तरीके से छोटे छोटे माउथ्स हैं पूरे बॉडी में, इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर है। अंदर जाएगा केमिकल, इम्यूनिटी भड़केगी, इम्यून सिस्टम आपका भड़केगा, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी चीजें देखी नहीं है। आज से 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया तो उन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं है, उनके लिए तो न्यू केमिकल्स हैं। जब इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी तो बॉडी को डैमेज करेगी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो SLE है, चाहे वो विटिलिगो है, चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे वो क्रॉन्स डिजीज है। ये सब चीजें हैं, ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। इनका कारण एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी भड़क चुकी है और अब आपके एंटीबॉडीज आप ही के अगेंस्ट अंदर से सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीजें। अब स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइफ में। स्ट्रेस जो होता है, मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है और केमिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। सो बेसिकली माइकेयर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल है जहां पे आपका हेड टू टो लाइफस्टाइल, मॉर्निंग टू इवनिंग, 24/7 एक एक चीज बहुत डिटेल में एनालाइज करी जाती है, समझा जाता है। फूड से लेकर के, लाइफस्टाइल से लेकर के, टॉक्सिन से लेकर के, स्ट्रेस से लेकर के एक एक चीज समझी जाती है और ये देखा जाता है कि क्यों ये चीजें आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, कैसे अफेक्ट कर रही हैं रादर, और उनसे हम क्या चीजें हमें एलिमिनेट करनी है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या विटामिन की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीजें जो है हम बहुत डिटेलिंग में जाते हैं और आपकी बॉडी को अंदर से हम करेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं, यानी कि हार्मोन्स, इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस से भी इम्यूनिटी भड़क जाती है बाय द वे। तो मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट इज द ओनली scientific way of reversing the autoimmune conditions, if you want to reverse it or if you want to prevent the complications, not the symptomatic treatment which you are taking currently. So I hope आपको ये मेरा डिस्कशन आज समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप जो है हमसे समझना चाहते हैं प्रोग्राम की डिटेल्स, माई कैट्स ऑटोइम्यून डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम की डिटेल्स, आप अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और इस माइकैट लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, माइकैट ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहते हैं ताकि आप अपनी बॉडी के डैमेज को रोक सकें, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, यू कैन मैसेज अस, डायरेक्ट मैसेजिंग, यू कैन व्हाट्सएप अस, और यू कैन get in touch with us through social media as well. Whatever way we are actually making people aware that this treatment methodology has finally arrived. I've been working on this model for over 5 years now. But now we are actually making people more and more aware so that they can take advantage of MyCat treatment protocols and they can actually get healed from inside. They can become healthy, they can become fit, they can become beautiful, they can become lively again. Thank you so much.